हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानों के बाण चला रहे हैं। इस बार जंग सीएम भूपेश बघेल के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सियासत में मेरी वजह से रमन सिंह की पूछ परख है। सीएम के इस बयान पर रमन सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश जब राजनीति की ABCD सीख रहे थे तब से वे केंद्र में काम कर रहे थे। रमन बनाम भूपेश बघेल की बयानबाजी और इनके तल्ख तेवर के सियासी मायनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी हमने कल्पना नहीं की थी। भूपेश जी जब ABCD की शुरुआत की थी तब डॉक्टर रमन केंद्रीय स्तर में केंद्र में मंत्री के हैसियत से काम किया। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो शीर्ष नेताओं के बीच एक बार फिर वार पलटवार तेज है। इस बार जंग का सबब बना है सीएम भूपेश बघेल का एक बयान, जिस पर रमन सिंह ने भी तीखा पलटवार किया है। पहले सुनिए सीएम ने क्या कहा था। अब मेरे कारण से यदि रमन सिंह जी की पूछ परख बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उसे कहीं कोई काम दिया नहीं जाता था। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी हमने कल्पना नहीं की थी। जाहिर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान रमन सिंह के उत्तर प्रदेश दौरे और वहां के बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सामने आया था। हालांकि सीएम के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भूपेश राजनीति की ABCD सीख रहे थे तब मैं केंद्रीय मंत्री था, लिहाजा उन्हें इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि उनकी वजह से मैं हूं। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को जवाब दिया तो सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें पुरानी पीढ़ी का नेता बताते हुए संन्यास लेने की सलाह दे डाली। उनकी वजह से डॉक्टर रमन की पूछ परख, डॉक्टर रमन को 15 साल मंत्री और 5 साल केंद्र मंत्री, 20 साल की राजनीति मुझे इसी क्षेत्र में करते हो गया। भूपेश जी जब ABCD की शुरुआत की थी तब डॉक्टर रमन केंद्रीय स्तर में केंद्र में मंत्री के हैसियत से काम किया। तो भूपेश जी को इस भूल में नहीं रहना चाहिए। तो अपने आप डॉक्टर रमन सिंह जी को ये भान हो जाना चाहिए। उनका व्यक्तिगत जीवन में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अब पीढ़ी का बदलाव है। अब उनको दूसरे तरफ संन्यास की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, शायद उनका यही कहना है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब रमन सिंह और भूपेश बघेल ने सियासी अखाड़े में एक दूसरे की घेराबंदी की हो। इससे पहले धान खरीदी, धर्मांतरण और कर्ज जैसे मुद्दे पर भी सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं। इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, उससे तो ये तय है कि ये जंग आगे भी यूं ही जारी रहेगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो दिवाली से पहले ये बयान बम चले हैं। इन बयान बमों का मतलब क्या है? वाकई इनमें से कुछ निकलकर सामने आएगा या फिर आने वाले समय में इस तरह के बम आपको दिखाई और सुनाई देंगे? सवाल ये है कि ये आवाज़ कब तक करेंगे, कितनी आवाज़ करेंगे और इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा क्या? बातचीत करेंगे। रजनीश सिंह जी BJP के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। स्वागत है सर आपका। अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ समझने की कोशिश करेंगे। श्रीवास्तव जी कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रजनीश सिंह जी आप ही से मैं सवाल करता हूँ कि आखिर एक राजनीतिक पहलवान की दूसरे पहलवान से लड़ाई होती है और यहाँ हाथापाई नहीं, यहाँ बयानबाजी होती है। बयानों के तीर चलते हैं, बयानी पटखनी दी जाती है और बयानी दावपेच चलते हैं। इन दावपेच में कई बार कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में असर कर देते हैं, चुप जाते हैं, कुछ आपसी अदावत हो जाती है। क्या उसी अदावत का ये बयान जो है ये दिखाई और सुनाई देता है हमको? पांड्या जी, सबसे पहले मैं
आपके चैनल पर आप सभी को, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको आज धनतेरस की बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हमारे अटल जी ने जो हमको छत्तीसगढ़ की सौगात दी थी, उसका भी कल स्थापना दिवस था। इसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से। और जैसा कि ये प्रश्न हुआ आपने किया, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि खास करके जब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी में होते हैं तो जो भाषा की गरिमा है, मर्यादा है, उसको हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो बयान आया कि मेरे कारण से इनकी पूछ हो रही है, तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। ये भाषा का इस्तेमाल मुझको नहीं लगता कि आवश्यक है। राजनीति में आपने कहा कि हमको बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें होते हैं, लेकिन ऐसी बात कहना जिससे कि व्यक्तिगत बातें आए। मैं पंड्या जी, डॉक्टर रमन सिंह जी 98-99 से केंद्र में मंत्री थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जब रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो ये क्या पद में थे मेरे को तो याद नहीं। जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये किस पद में थे मेरे को याद नहीं। 2008 से 2013 तक माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी किस पद पर थे नहीं मालूम, लेकिन 3 से 18 तक 15 साल मुख्यमंत्री प्रदेश का रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, प्रदेश अध्यक्ष रहना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहना, और इस विषय को इतने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलता है तो लगता है कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। और एक व्यक्ति तो ऐसा है जिससे आपको राजनीतिक खौफ है, जिनसे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति हमारी चूल्हे हिला के रखेगा, और शायद इसी की वजह से इस तरह की बातें होती है। हम 2000 से 2003 में भी देखे हैं कि राजनीतिक रूप से इसी प्रकार की गलतियां कुछ लोगों के द्वारा की गई, और वही गलतियां कांग्रेस अभी कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता जवाब देगी कि किसके कारण कौन है। अभी जनता तो कहाँ 5 साल जवाब भी सर, जनता तो वोट से जवाब देती है, और जनता वोट से पहले अगर कुछ लुभावने वादे होते हैं तो उसमें घुल मिल भी जाती है। हालांकि जनता का पूरा दोष नहीं है, क्योंकि कई बार हम अगर जनता से भी सवाल पूछ लेते हैं या जनता से भी कुछ बात कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सरकारें, प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मैं चल रहा हूँ अटल श्रीवास्तव जी के पास। अटल जी, साफ तौर पर एक अच्छे राजनेता के तौर पर रजनीश सिंह जी ने स्वीकार कर लिया कि वो तो इसे ठीक नहीं मानते कि राजनीतिक अदावत होती है, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मंशा मानसिक स्तर पर चलती है, लेकिन जब वो भाषा में झलक जाए तो ये शायद स्वच्छ राजनीति नहीं है। हालांकि ये सब बातें अब किताबी अच्छी लगती हैं, लेकिन मीडिया में इससे भी आपने देखा होगा कि बयान जब आते हैं तो स्तर उनका कहाँ चला जाता है, ये तो फिलहाल फिर भी स्तर में है। देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि रजनीश सिंह जी की बातों से लग रहा था कि ये कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तारतम्य में ये बातें रमन सिंह जी के लिए कही थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, कई राज्यों में वो चुनाव हो रहे हैं, जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो आसाम हो, चाहे हिमाचल हो, अभी उनको यूपी का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसी प्रकार से अभी रमन सिंह जी को भी कुछ महीने पहले उत्तराखंड भेजा गया था मुख्यमंत्री चयन के लिए। वो मुख्यमंत्री जो चयन करके आए थे वो 4 महीने बाद उनको भी बदल दिया गया। तो उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी हर जगह पर महत्व देना चाह रही है, वैसा ही शायद महत्व उनके कारण रमन सिंह जी को मिले, पर मिल नहीं पा रहा है। जहाँ तक रमन सिंह जी की स्टेटमेंट का सवाल है कि वो पहले मेरे ABCD दें, तो आपको बता दूं कि रजनीश सिंह जी को बहुत सारी जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 1993 में विधायक बन गए थे। 1998 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में परिवहन मंत्री थे, और 2003 तक जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2001 में, तब भी यहाँ पर राजस्व और PHE मंत्री थे। उसके बाद 2003 से 2008 तक नेता, प्रतिपक्ष नेता, उपनेता थे। तो उनकी राजनीतिक हमेशा सामने आके उन्होंने फ्रंट पे राजनीति की है। जहाँ तक बात है ABCD सीखने का, तो रमन सिंह जी को सीखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक कला कैसे सीखी जाए, वो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से माननीय रमन सिंह जी को सीखना चाहिए, और ABCD से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बना है छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए। 15 साल में इन लोगों ने करीना कपूर को
नचवा कर 5 करोड़ रुपए देकर छत्तीसगढ़ की पहचान खो दी थी। आज छत्तीसगढ़ की पहचान की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के किसान की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति की बात हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले। इनके समय में तो पीएमटी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज पीएससी के रिजल्ट 7 दिन में आउट हो जाते हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें रमन सिंह जी को सीखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य क्यों बना था, उसकी अवधारणा क्यों थी और छत्तीसगढ़ का राज्य किनके लिए बना था। एक परिपक्व नेता जो होता है ना, उसके बयान किस तरह से होते हैं। अटल जी, आपने वाकई एक अच्छी सीख दी है कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है, बात किस पे हो रही है और किस तरीके से बात को घुमा दिया जाए। वाकई में सैल्यूट करना पड़ेगा आपको। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इस तरह के बयानों की, ठीक है, आपने बताया कि 93 में वो क्या थे, 2 अलग अलग राजनीतिक धुरंधर हैं। और अगर मैं एक बार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी बयान ले लेता हूं, उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ था, अरे आपके उसी दम्भ को तो तोड़ा है, आपके नेता ने उसी दम्भ को तोड़ा है। रजनी जी क्या इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि 2 पहलवानों की जब लड़ाई होती है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, मैं रुक रहा हूं सर, अगर 2 पहलवानों की लड़ाई होती है तो 2 पहलवान अपने अपने फन में माहिर होते हैं, हर व्यक्ति एक ही दाव नहीं लगाता। तो यहां ये बयानों के दाव चल रहे हैं, मैं ये समझ लूं, या एक दूसरे की राजनीति को सिर्फ बयानों से टटोला जा रहा है? देखिए पंड्या जी, रमन सिंह जी का बयान किस संदर्भ में है? उन्होंने किसी जनसभा में या किसी और इसमें नहीं कहा। एक हमारे पत्रकार साथी ने प्रश्न पूछा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने बताया, और उनको जवाब देना जरूरी भी है कि रजनी जी एक बात बताइए, आप भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, आप एक बात बता दीजिए कि क्या ये पहला बयान है, क्या ये पहली अदावत है? नहीं, मैं पारिवारिक से लेकर, परिवार से लेकर एक दूसरे की राजनीति तक को घसीट दिया जाता है। और आप कहते हैं, आपने अभी स्वीकारा कि मैं इस तरह की राजनीति को, इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं करता हूं। अगर बयान आ भी गया, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल बड़ा रख लेते। नहीं, देखिए पंड्या जी, निश्चित रूप से 3 साल में आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें हमारे नेताओं ने या माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ऐसी कोई बात कही। लेकिन वो जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं हमेशा उसी पार्टी से आ रहा है और उसका जवाब एक सामान्य सा दिए हैं। देखिए, लेकिन हमको, मैं उस बात को मान रहा हूँ जी। और हम जब बड़े जवाबदार पद में हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि भाषाओं के चयन में, शब्दों में एक नहीं सर, यहाँ दो पर्टिकुलर दोनों व्यक्ति की बात हो रही है और अपनी अपनी राजनीति में दोनों ने अपना दम अपनी मेहनत से, अपनी राजनीति से और जनता के बीच विश्वास से हासिल किया है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों की अदावत पहली नहीं है, बहुत पुरानी है। मैं मान रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि दोनों ने अपने दम पर, मेहनत के दम पर इस मुकाम को पाया है। और अकेले अपना नहीं, औरों का भी भविष्य बनाया, पार्टी का भी स्तर बड़ा किया है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप मेरे को 15 साल में एक बयान डॉक्टर रमन सिंह जी का बता दीजिए कि जिसमें उन्होंने किसी छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेता के ऊपर, चाहे हमारे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी हो, विद्याचरण शुक्ल जी हो, नंद कुमार साय जी हो, इवन भूपेश बघेल जी हो, किसी के ऊपर इस तरह के बयान दिए हो या राष्ट्रीय। मैं वही तो कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी का बयान आपके किसी बीजेपी नेता पर आया क्या? राजेश सिंह जी, जब भी रमन सिंह की बात आती है तो क्यों बयान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं सीएम भूपेश, और जब भी सीएम भूपेश कोई बयान देते हैं तो क्यों मजबूर हो जाते हैं रमन सिंह? बिल्कुल मजबूर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत कम शब्दों में बता दिया कि रमन सिंह जी क्या है, वो दम्भ में जो है वो दिख रहा है। और जिस बात का जिक्र माननीय अटल जी कर रहे थे कि ये करुणा कपूर, चलिए मैं चलूंगा, अटल जी कुछ कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी। हाँ जी देखिए, भूपेश बघेल जी का जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो रमन सिंह जी की अदावत को, मतलब उनके कार्यशैली को बढ़ाने का था कि कहीं मेरे को जिस तरीके की जिम्मेदारियां पार्टी में मिल रही हैं वैसी जिम्मेदारियां
अगर उनको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अडवाणी जैसे और जोशी जैसे मार्गदर्शन मंडल पर चले जाएं। उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति करनी है, इसलिए अभी समय है सर, पीछे मुझे लगता है अटल जी उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे मूड पर ये बात, इतने बड़े हितैषी हैं आपके, अभी से मार्गदर्शन मंडल में भेज रहे हैं। अभी बीजेपी के अंदर अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जरा ठहरिए जी। हाँ जी, जिस तरीके का अभी देख रहा है कि गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, छत्तीसगढ़ में पूरे 11 की 11 सीट रमन सिंह जी के लड़के अभिषेक सिंह की टिकट काट दी गई, तो जो स्थितियां दिख रही है उसमें तो ये मार्गदर्शक मंडल में ही जाने लायक बच जाते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको मेरे कारण कुछ तवज्जो मिलनी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से हैं। पर मैं तो समझता हूँ सर अटल जी, क्योंकि अगर इस तरह के बयान सीएम देते हैं तो मैं पर्टिकुलर मैं ये समझता हूँ, हालांकि चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के बयान अगर आते रहेंगे तो कम से कम रमन सिंह जी का जो एक नेचर है या वो उनके नेचर के जैसा अगर वो चाहते हैं कि पिंच किया जाए तो वो पिंच आउट होते हैं और जवाब भी देते हैं। थोड़ा सा पिंच ज़रूर होता है राजनीति में, क्योंकि आप 12-13 साल आपको मुख्यमंत्री देखा है, कई तरह का सफ़र देखा है, तो दिल से बात निकल ही आती है। नहीं, हम भी चाहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री संभाला है, हम भी चाहते हैं कि उनका सम्मान उनकी पार्टी में बना रहे, उनका मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए और वो पार्टी के हित में काम करें। 2.5 साल 3 साल शुरू किया है, तो हमारी शुभकामनाएं है कि वो फील्ड पर आए, काम करें, छत्तीसगढ़ के हित में बोलें। जब पक्ष काम करता है तो विपक्ष का काम है कि उसे सचेत करना चाहिए। अगर आप पार्टी तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए जबानी राजनीति ही सबसे ज्यादा है, वरना जनता को मालूम कैसे पड़ेगा कौन नेता कहाँ है, कहाँ चल रहे हैं। जनता के बीच से तो आप गायब हो जाते हैं, हर पूरे क्षेत्र में तो घूम नहीं पाते। मुख्यमंत्री थे उस समय पूरे प्रदेश में घूमते थे, अब कम से कम बयान से ही अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि कोयला धधकता रहे तो क्या दिक्कत है? क्या है पांड्या जी, अटल जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री को जवाबदारी दी गई, बिहार गए क्या हुआ, असम गए क्या हुआ, पश्चिम बंगाल गए क्या हुआ, गुजरात गए क्या हुआ, यूपी में भी क्या होगा 4 महीने बाद वो भी दिख जाएगा। और रही बात जो दम्भ की बात आ रही है, ये 15 साल के मुख्यमंत्री के ऊपर अटल जी अभी बैठ के ये नहीं बोल सक रहे हैं, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बार बुलवा दें कि 2023 हम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ऐसा अटल जी करवा दें। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? आप चिंता मत करो, छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता बोल रहा है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। आप चिंता मत कीजिए, और आप चिंता इस बात की कीजिए कि कहीं 2 फिगर से 1 फिगर पे मत आ जाए, 14 से 9 में ना आ जाए आप लोग। तो सोनिया गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम 2023 में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इतना वजन जब है, इतना उनको राष्ट्रीय स्तर उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वो नहीं रहेंगे, चल रहा है। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि वो नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ के आधार। एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन रजनीश जी मैं जब आऊंगा तब आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि जब भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री का बयान आता है तो हमेशा कहीं ना कहीं एक छींटाकशी रहती है और रिटायरमेंट की तरफ ले जाने वाला बयान ही होता है। तो क्या पूरी कांग्रेस, क्योंकि आप बाकी लोगों का भी देखिए बयान मंत्रियों का, क्या पूरी कांग्रेस के नेता अब एक फोकस कर चुके हैं कि टारगेट किया जाए? क्या टारगेट पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री? जरा बात करेंगे। रजनीश जी एक सवाल छोड़कर गया था आपके पास। जी पांड्या जी, देखिए 2018 में जब से सरकार बनी है उसके बाद लगातार देखिए आप, ये बयानों से बार बार स्पष्ट हुआ है कि यदि ये सरकार भारी बहुमत के बावजूद भी यदि किसी से चिंतित है, किसी से उनको लगता है कि आने वाले समय में हमको ये उखाड़ फेंकेंगे, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। और उन्होंने जो 15 साल में एक छत्तीसगढ़ के लिए जो चाहे हर वर्ग के लिए, चाहे विकास की बात हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं की बात हो, जनता के हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता उसको आज भूली नहीं है, अब उनको याद आने लगी। और ये कांग्रेस की सरकार को ये मालूम है कि डॉक्टर रमन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको कहीं ना कहीं सरकार को इतने बहुमत उखाड़ फेंकेगी। इसलिए शुरू डे 1 से सरकार बनी है
तो रमन सिंह जी के ऊपर इनका हर प्रकार का आक्षेप हो, चाहे आक्रमण हो, चाहे ऐसी भाषा हो। मैं भाषाओं पे बहुत सारी मेरे पास हैं जो भाषा इन्होंने कहा है, लेकिन मैंने पहले कहा कि हम लोग की बिल्कुल हम उस सोच के नहीं है, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी तो मजबूत जिम्मेदारी दी ना सर। अगर कुछ करना है या मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है तो मजबूती से जिम्मेदारी दे। पांड्या जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुल 6 उपाध्यक्ष पूरे देश में होते हैं, उसमें से एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। ये छोटा जवाबदारी सर, ये जवाबदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रदेश के अंदर निर्णय लेने की जवाबदारी, राजनीतिक निर्णय लेने की जवाबदारी, पार्टी के बड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है पांड्या जी, और उस ढांचे के तहत सब लोग मिलकर सामूहिक इसमें निर्णय लेते हैं। बिल्कुल यदि किसी को ये धोखा है, कंफ्यूजन है, तो रहे कंफ्यूजन में। डॉक्टर रमन सिंह जी को जहां अटल जी इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं, निर्णय चाहते हैं, बिल्कुल है। पार्टी हमारे संगठनात्मक ढांचा से चलती है और वो निर्णय लेने का अधिकार उस हमारे ढांचा के अंतर्गत है और लेते हैं। जी, जैसा रजनीश जी कह रहे थे कि भाषाओं पर जाना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की प्रभारी पुरिंदरे जी, उन्होंने एक अधिवेशन में कहा कि हम एक बार थूकेंगे तो कांग्रेस के लोग बह जाएंगे। कौन सी भाषा सिखाई जाती है इनकी पार्टी में? जहाँ तक बात है कि रमन सिंह जी के आने की, तो अभी पुरिंदर जी का जो रिंग मास्टर नहीं है, उनका हंटर चल रहा है, तो अभी इनके अंदर में कंपटीशन चल रहा है कि माननीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ कौन ज़्यादा बोलेगा। बृजमोहन जी बोलेंगे कि विष्णुदेव साय जी बोलेंगे, तो अब रमन सिंह जी मार्केट में आ गए कि मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ उनके खिलाफ में। तो यहाँ पर तो बात ये हो रहा है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन ज़्यादा बोलेगा। आंदोलन बातें चल रही है, हम कभी बोलते 28 रुपये में धान खरीदो। क्यों खरीदो भैया? मध्य प्रदेश में खरीद रहे हो क्या? पहले आपको मौका मिला तो आपने 15 साल में खरीदा। तो ये केवल बयानबाजी करके बयानवीर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बराबर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी पार्टी इनको तवज्जो दे। केवल यही मामला है, इसलिए कुछ भी बयान किए जाए। अटल जी एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व से कहला दीजिए कि 2023 इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। जी रजनीश, तब तो हमको लगेगा। अरे आप बार दौड़ भाग करवा रहे हो, कोई विधायक उधर आप चिंता मत कीजिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे ही चुनाव होगा। आप चिंता कीजिए, 14 से कितने नीचे आ जाएंगे उसकी। अटल जी छत्तीसगढ़ की चिंता है, हम लोग कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ की चिंता भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़िया लोग कर रहे हैं। रजनीश जी आप चिंता मत कीजिए। इसके पहले छत्तीसगढ़ की चिंता छत्तीसगढ़ के किसान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया मन कर रहे हैं। 15 साल तक हुए हैं। इसके पहले भी सब छत्तीसगढ़ के लोग थे। हाँ, तभी तो करीना कपूर को नचाते थे आप लोग। तभी तो 15 साल में छत्तीसगढ़ का संस्कृति गायब हो गया। तभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, किसान असहाय महसूस कर रहे थे। भौरा बांटी तालाब में नहाना सब जानते थे, 15 साल रहे, हम लोग भी जानते हैं। किसने त्योहारों पर छुट्टी दी? किसने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का और पहचान बनाने की कोशिश की? ऐसा कब तक चलाओगे? 3 साल में भ्रम टूट चुका है। अब जो वादे किए हो 36 वादे, उसमें आइए छत्तीसगढ़। आने वाले 15 सालों में छत्तीसगढ़ अपनी लोक कला संस्कृति से जाना जाएगा। सियासत की एबीसीडी किसने कब कहा और कैसे सीखी, और अब क्या एक दूसरे को एबीसीडी सिखाने की फिर से जरूरत हो गई है क्या? ये बयान जो है वो राजनीति में आते जाते रहेंगे, और एक मुख्यमंत्री अगर पूर्व मुख्यमंत्री पर बयान देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पलटवार भी सुनाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।